जय श्री महाकाल। ये ट्रिप 2 ज्योतिर्लिंग के बारे में है। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और खंडवा का ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ट्रेन गीता जयंती है। यहाँ गीता जयंती एक्सप्रेस से हम मथुरा जाएंगे। मथुरा से हमारी इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस उज्जैन के लिए। और हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। हम आपको बताएंगे उज्जैन कैसे जाएं, कब जाएं और कितना खर्चा आएगा, कहाँ पर रुके, सब आपको इसके ट्रिप के बारे में बताएंगे। इस ट्रेन में हमारी रिजर्वेशन मथुरा तक है। तो मथुरा से हमारी दूसरी ट्रेन है इंदौर स्पेशल एक्सप्रेस। टिकट ना होने के कारण हमने मथुरा से बुकिंग कराई थी। तो आप उसके बाद उज्जैन पहुंच जाएंगे सुबह 8 बजे के आसपास। उज्जैन पहुंचते ही आपको ऑटो वाले 50 रुपये लेंगे, उज्जैन मंदिर के बाहर उतार देंगे। वही आपको रूम दिलवा देंगे। अगर वो नहीं दिलवाते तो आप खुद रूम देख लो या आश्रम या धर्मशाला देख लो। 700 से 800 रुपये में आपको रूम मिल जाएगा मंदिर में। और ये हम मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए हैं। मथुरा की कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लेते हुए और साथ में मटर भी। महाकाल मंदिर के पास ही आप रूम ले लीजिए। हमने भी रूम होटल सिटी पैलेस महाकाल मंदिर के साथ ही लिया था। तो आपको उसकी डिटेल मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा कहाँ पे रूम लेना है। तो हम उज्जैन पहुंच गए हैं। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अब दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे गे में बेटा। मंदिर में जाने से पहले आप मास्क जरूर लगा कर जाएं, क्योंकि बिना मास्क के मंदिर में एंट्री नहीं। महाकाल का जगह लगाते हुए दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते जाएंगे। महाराज की महाकाल महाराज की महाकाल महाराज की महाकाल महाराज। जैसा कि आप महाकाल महाराज के दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी सुंदर नज़ारा है दर्शन का। और आप इनकी जोत के भी दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में महाकाल जी के सिक्के दिए जाते हैं, जो कि 100 के 4 हैं। आप इस मंदिर में पंडित जी से 100 के 4 सिक्के ले सकते हो। महाकाल जी के दर्शन हो गए। इसके बाद हम बड़े गणेश जी के मंदिर में दर्शन करेंगे। महाकाल मंदिर के दर्शन के पहले आपको भारत माता का मंदिर दिख जाएगा और उसके दर्शन कर लीजिए। उसके बाद आप महाकाल मंदिर जी के दर्शन कर लीजिए। महाकाल मंदिर के दर्शन के तुरंत बाद ही एग्जिट पॉइंट पे आपको बड़े गणेश जी का मंदिर दिखेगा। बड़े गणेश जी के मंदिर दर्शन कर लीजिए और उसके दर्शन के बाद आप उज्जैन की नगरी घूम सकते हैं, उज्जैन के दर्शन कर सकते हैं। इन तीनों मंदिर के दर्शन के बाद हम शहर से बाहर जो उज्जैन के स्थान है, संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धिवत और काल भैरव, गढ़ कालिका, बर्तरी गुफा, MP हाट, ये आपको संदीप भैया और कपिल भैया, आपको मैंने इनका नंबर दे दिया और इनका कार्ड दे दिया है। ये आपको घुमा देंगे। काफ़ी ठीक रेंट लेते हैं। इनका रेंट ओनली 300 रुपीज़ है। आपको सभी जगह घुमा देंगे और आप इनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आसपास के 2-3 मंदिर और भी घुमा देंगे। तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए, इनके पास आइए और इन्हें फ़ोन कीजिए, इनके साथ घूमने जाइए। ये दोनों ऑटो वाले भाई हैं और काफ़ी अच्छा नेचर है इनका। इनसे आप मंदिर की जानकारी लीजिए, पूरी मंदिर की क्या मान्यता है, क्या कहानी है, सब कुछ आपको पूरा डिटेल में बता देंगे। हमने भी इनसे पूछा तो इन्होंने पूरी कहानी डिटेल में बता दी थी मंदिर की। ये कहाँ पे आ गए हम? ये गढ़ कालिका माता मंदिर आ गए अपन। उज्जैन की पटरानी और महाकवि कालिदास जी की आराध्य देवी, कुल की देवी, उन्होंने अपनी 11 बार यहाँ पे जीवा काट के, वो इतने मूर्ख थे कि अब जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे। बताया जाता है उन्होंने यहाँ पे 11 बार अपनी जीवा काट के माता के चरणों में अर्पित की थी। तो माता ने उनको वरदान के तौर पे 11 बार जीव काट, हाँ 11 बार जीवा काट के माता के चरणों में अर्पित की थी। और जब जाके उन्होंने, माता ने उनको ऐसा वरदान दिया था कि आप मूर्ख तो हो लेकिन महामूर्ख और महाकवि कालिदास जी के नाम से जाने जाओगे। ये 3.5 काल में आता है, जैसे उज्जैन में महाकाल, काल भैरव, गढ़ काल का। ये तीनों काल के दर्शन करने से इंसान को अकाल मृत्यु का भय मिट जाता है। ये वही मंदिर है, ये सामने मंदिर है, यहीं से जाना हो, यहीं से आना पड़ेगा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद जी। हम गढ़ कालिका मंदिर में आ गए हैं। गढ़ कालिका मंदिर के दर्शन करने के लिए तैयार हो गई। गढ़ कालिका के मंदिर के दर्शन। काल भैरव मंदिर महाकाल के सेनापति, उज्जैन के द्वारपाल और तांत्रिक विधियों के सबसे बड़े राजा। यहाँ एक चमत्कारी मूर्ति है जो शराब पीती है, उसका आज तक पता नहीं लगा पाया कि कहाँ जाती है शराब। बड़े बड़े साइंटिस्ट आ चुके हैं रिसर्च करने के लिए काल भैरव मंदिर में। हाँ जी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, लंदन, और आज तो अपने भारत के अंदर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कि इन लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बताया जाता है इन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट रखा है। तो मध्या के कारण ही शराब पी रहे हैं। ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक इसलिए काटा था इन्होंने, ये ब्रह्मा जी को अपनी बल और बुद्धि पे अहंकार आ चुका था। हाँ जी, ये तो सुना था।
ब्रह्मा जी को अपनी बल और बुद्धि पे इसलिए अहंकार आया था क्योंकि षष्ठी के रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। उन्होंने चारों मुखों से चारों वेदों की रचना की थी और पांचवें मुख से आयुर्वेद की रचना करने जा रहे थे। आयुर्वेद उसे बोलते जो इंसान जिंदा होता है उसकी मृत्यु नहीं होती है, ऐसा वेद रच रहे थे। सभी देवताओं को मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा जी ऐसा वेद रचे, तो सभी देवतागण जाते हैं उनके पास, बोलते हैं कि प्रभु आप ऐसा मत करना, नहीं तो तीनों लोक का नाश हो जाएगा। तीनों लोग कौन से? आकाश, पाताल और धरती। आकाश के अंदर देवतागण, पाताल के अंदर राक्षसगण और पृथ्वी के ऊपर अपन मनुष्यगण। बोलते हैं तीनों लोग का नाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं तो सृष्टि का रचयिता हूँ, मुझे कौन कहने वाला? यानी कि सभी देवताओं का अपमान करके भगा देते हैं वो। जब सभी देवताओं का अपमान होता है तो सभी देवतागण जाते हैं पूरे ब्रह्मांड के राजा के पास, यानी शिव भगवान के पास। बोलते हैं कि प्रभु अब आप ही समझा सकते हो ब्रह्मा जी हो, क्योंकि उन्होंने तो हमें अपमानित करके भगा दिया है। जब स्वयं शिव भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, उनको आदेश देते हैं, तो ब्रह्मा जी उनका भी अपमान कर देते हैं। बोलते हैं मैं तो सृष्टि का रचयिता, मुझे कौन कहने वाला? जब शिव भगवान का अपमान होता है तो वो तांडव करने लगते हैं। तांडव करने के पश्चात वो काल भैरव उनका को तीसरा नेत्र खुलता है तो उसमें से एक ज्वाला निकलती है। उसमें से बटुक भैरव, जो अपन काल भैरव महाराज दर्शन करने जा रहे हैं ना, हाँ जी। इनको बालपन में इनको बटुक भैरव बोलते हैं। जो उत्पन्न होते हैं तो बोलते हैं ये क्या आदेश है प्रभु? तो शिव भगवान इनको आदेश देते हैं कि जाइए ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दीजिए। तो बोलते हैं कि प्रभु मेरी काट लगता है, मैंने ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और ब्रह्म हत्या लग गई तो तीनों लोक में कहाँ पे भी मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। अब अपने हिंदू धर्म के अंदर ये बताया जाता है कि 52 भैरव, 56 करवाट, 64 योगिनी माता हाँ है, जी। सभी को मांस मदिरा चढ़ता है। हाँ उसी जी। प्रकार काल भैरव महाराज भी अपने 52 भैरव में से अष्ट भैरव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उसमें से तीसरे नंबर पे काल भैरव महाराज आते हैं, इनको भी मांस मदिरा चढ़ता है। हाँ जी। स्वयं शिव भगवान ने इनको दारू पिलाया, जैसे आज अपन दारू बोलते हैं, मदिरा बोलते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी। जब अमृत मंथन हुआ था उसके अंदर से सोमरस उत्पन्न हुआ था, जो राक्षस गणों के पास में गया था। काल भैरव महाराज भी जैसे अपने देवता कुल से माने जाते हैं, लेकिन ये राक्षस गणों में आते हाँ हैं। जी। जैसे अपने 9 ग्रह हैं, उनके अंदर है राहु और केतु, हाँ जी। वो भी राक्षस गणों में आते हैं। उसी प्रकार काल भैरव महाराज को स्वयं शिव भगवान ने अपने हाथों से दारू पिलाया। दारू पिलाने के बच्चा, जैसे आज अपन कोई इंसान दारू पीता है, दारू पीने के बच्चा उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और उसको अपन कहते हैं यार उसको मारने चलना है, और उसको मारने चलना है, हाँ जी। चल पड़ता हो, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काल भैरव महाराज की बुद्धि भ्रष्ट करने के पश्चात शिव भगवान उनको आदेश देते हैं कि जाइए ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दीजिए। तो अपनी बीच वाली अंगुली के नाखून से, जैसे अपन कभी माला जपते तो इस प्रकार, या हवन के तौर पे बैठेंगे तो इस प्रकार। हाँ जी। अपन हिंदू लोग इस बीच वाली अंगुली का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इस पे ब्रह्म हत्या लगी हुई है। हाँ जी। बीच वाली अंगुली के नाखून से ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट देते। जब उनको नशे उतरते तो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बच्चे भी उनको कहाँ मोक्ष नहीं मिलता। तो भैया अपन गंधर्व मशान के अंदर प्रवेश कर चुके बड़े भैया। नदी के इस पार भी शमशान है, उस पार भी शमशान है। ऑल इंडिया के अंदर चले जाओगे आप तो ऐसा शमशान आपको देखने को नहीं मिलेगा। बताया जाता है कितना भी बड़ा तांत्रिक होगा, सबसे पहले सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुझे यही आना पड़ता है। कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा तांत्रिक। भगवान शिव के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट देते। जब उनको नशे उतरते तो तीनों लोग में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के पश्चात उनको कहाँ मोक्ष नहीं मिलता। तो 12 साल तक शिव भगवान की तपस्या करते हैं। तपस्या करने के पश्चात जब शिव भगवान आते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ? बोलते हैं प्रभु आपने मेरे से ब्रह्म हत्या तो करवा दी, इसका सर्वदोष निवारने के लिए कुछ उपाय बताइए। बोलते अवंतिका नगरी, जैसे आज अपन उज्जैन नगरी बोलते हैं ना, पहले अवंतिका नगरी बोलते ये हैं। 7 नामों से जानी गई है और ये 7 बार पलट के 7 बार उत्पन्न हुई है। यहाँ कई राजाओं ने शासन किया है, लेकिन यहाँ केवल एक ही राजा का शासन चला है, विक्रमादित्य जी का। बाकी कोई राजा यहाँ पे ज्यादा दिनों तक नहीं टिका है। बताया जाता है कि जो सर्वप्रिय है या सर्वगुण होगा वही राजा यहाँ पे टिक सकता है। काल भैरव महाराज को बोलते हैं कि वहाँ जाना है, उज्जैन नगरी है, अवंतिका नगरी, वहाँ गंधर्व मशान। जो अभी अपन मोबाइल तो चालू कर ले, मोबाइल अपन अभी आए ना, अपन ये शमशान भूमि के अंदर ही खड़े बड़े। ये शमशान भूमि है। हाँ, ये पहले में यहाँ भैरव पर्वत के नाम से जाना गया है। बोलते वहाँ जाना, विराजमान हो जाना मेरे कोतवाल यानी सेनापति के नाम से। जैसे काशी के कोतवाल है, हाँ जी, यहाँ पे भी कोतवाल के नाम से ही जाने जाते हैं, सेनापति के नाम से। कि अगर उज्जैन नगरी के अंदर कोई दर्शनार्थी आता है या उज्जैन के अंदर से भी कोई मेरे दर्शन करता है, तो अगर आपके दर्शन कर लिए और मेरे दर्शन नहीं किए तो वो दर्शन अधूरे माने जाते हैं। सुना आपने भी। ये 6500 साल पुराना मंदिर है। राजा भद्रसेन ने मंदिर का निर्माण किया है। उसके पहले कब से मूर्ति किसी को भी नहीं पता है। यहाँ हर दुकानों पे, यहाँ कम से कम 100 दुकानें हैं, हर दुकानों पे दारू मिलता है, देसी से लेके विदेशी तक का।
परंपरा के अनुसार देसी चढ़ता है। और बाकी अगर आप लोग कभी कोई पीते हैं, अपने परिवार में कोई पीता है, तो यहाँ 100 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का बोतल भी मिलता है। तो परंपरा के अनुसार यहाँ देसी चढ़ता है। अगर आप पीते हो तो अच्छी वाली पिला दो, नहीं पीते हो तो देसी भी चढ़ा सकते हो। बाकी आपका जैसा मन गवारा दे वैसा कर सकते हो। ये सामने मंदिर है, ये दुकान है, जहाँ से आपकी इच्छा पड़े ले सकते हो। यहाँ से आप मंगलनाथ दोस्त, मतलब जो अपने पारिवारिक दोस्त या अपने फैमिली दोस्त, मतलब ये अपने कुछ दोस्त जैसे आड़े आते हैं, शादी में रुकावट आती है, जो ग्रह लगते हैं ना, उस चीज का मंदिर हो। मंगलनाथ मंदिर के बाद हम संदीपनी आश्रम जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने, सुदामा जी ने और बलराम जी ने शिक्षा ग्रहण की थी। उसके बाद हम वहाँ जाएंगे। आगे आ जाओ, आ गया। चार धाम मंदिर, भगवान द्वारकाधीश, भगवान रामेश्वरम, भगवान बद्रीनाथ, भगवान जगन्नाथ, ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन अवश्य करें। मंदिर है, इस मंदिर में आपको 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और स्थान का वर्णन है। आप इस मंदिर में जरूर आइए। इस मंदिर में ही आपको माता वैष्णो देवी के मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। एक छोटी सी गुफा है और वो भी बहुत सुंदर है। इसी मंदिर में आपको वृंदावन मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे और साथ में ही आपको 4 धाम मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे। 4-5 मंदिर एक साथ है। आप चौक से लेफ़्ट साइड आइएगा तो 4 धाम मंदिर है और राइट साइड पे माता हरसिद्धि का मंदिर है। इस मंदिर के बाद आप शाम को 7 बजे माता हरसिद्धि मंदिर की आरती देखने जाइए। बहुत ही सुंदर आरती है। और उस मंदिर के बिल्कुल साथ में ही आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की बस की बुकिंग मिल जाएगी और गाड़ी की बुकिंग मिल जाएगी। ठीक बगल में ही 2 शॉप है और वहाँ से आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। एक मीटर तक ऊपर जाता है ये। कितना टाइम हो गया आपको दूध बनाते हुए? 5 साल। अगर आप उज्जैन आते हैं, थोड़ा सा टाइम निकाल के आइए। आपको पास में ही दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो जाएंगे। उज्जैन से 3 से 4 घंटे का रास्ता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। बहुत लोग आते हैं, उज्जैन तक आते हैं, उज्जैन से वापस चले जाते हैं और एक ही ट्रिप में आपके 2 ज्योतिर्लिंग कवर हो जाएंगे। और अगर आपके पास टाइम है तो आसपास घूमने की जगह बहुत है। आप पताल पानी जा सकते हैं जहाँ पर वाटरफॉल है और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। आपको पताल पानी वाटरफॉल विस्टाडोम ट्रेन घुमा के लाएगी। ये ट्रेन भी बहुत सुंदर है, देखने लायक ट्रेन है। और आप जहाँ पे जाएंगे वो नज़ारा भी देखने लायक है। आपको वाटरफॉल मिलेगा और आपको पूरी शिमला जैसी फील आएगी। जब भी आप उज्जैन आओ, पताल पानी वाटरफॉल जरूर जाओ और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर जाओ। आपको दोनों की वीडियो मिल जाएगी पूरी डिटेल में। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।